अच्छा वैसे वो बॉर्न ऑर्डर का वीडियो देखा ना आपने पहले वाले इसके, अगर वो देखा नहीं हो तो आप देख लो, क्योंकि फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम लिख के रखा हो ऑलरेडी, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन सम और हमारा करस्पॉन्डिंग उसका बॉन्ड ऑर्डर, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर कैसे पता लगाए। आपको एक और चीज़ बता दूँ, या आप MOT लो या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लो, है ना, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लो। आप लोगों को क्या होता है कि वहाँ पे वो बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट करना पड़ता है, फिर वो बॉक्सेस में देखना पड़ता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या या कंप्लीटली पेयर्ड है क्या, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन है, और उसके बेसिस पे आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर पता लगा सकते हो। अच्छा बाय द वे मैं आपको बता दूं कि पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, पैरामैग्नेटिक नेचर वाले मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो मैग्नेट के टूवर्ड क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसमें कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई आपको, इजी कंसेप्ट है, ऑलरेडी पता था। लेकिन क्या इसकी कोई ऐसी ट्रिक है कि सर मॉलिक्यूल को देखे बगैर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने N2 ले लिया या N2 ले लिया या N2+ ले लिया, तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि जिसमें मॉलिक्यूल को देखते बराबर हम इसका मैग्नेटिक नेचर पता लगा लें, या फिर वो वापस से वो MOT का इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत ना लगे? यस एब्सोल्युटली ट्रिक है, जरा देखो ट्रिक क्या है। ठीक है, हम लेंगे इलेक्ट्रॉन सम, जरा ध्यान से देखना, अगर इलेक्ट्रॉन सम आपका इवन आता है, इलेक्ट्रॉन सम आपका इवन आता है, तो करस्पॉन्डिंग आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसका नेचर होगा डायमैग्नेटिक, उसका बिहेवियर होगा या उसका नेचर होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सम अगर आपका ऑड नंबर में आता है, ऑड नंबर में, तो आप करस्पॉन्डिंग उसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। फिर वही, क्योंकि ये ट्रिक है, इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाएगा। केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शंस ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह एक्सेप्शन आएगा ही। तो याद रखो एक्सेप्शन में क्या होता कि जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 16 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो इसके उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन जनरली किस में होते हैं बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बोरॉन ले सकते हैं हम लोग, B2 है ना, बोरॉन का 5 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 16 के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, ऑक्सीजन है। तो याद रखना कि जो बोरॉन या ऑक्सीजन या टोटल नंबर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन अगर 10 और 16 के बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि देखो इवन 10 भी इवन नंबर में आता, होना क्या चाहिए था, डायमैग्नेटिक। बोरॉन क्या B2 क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक, लेकिन ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन जो कि O2 16 अगेन इवन डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये होता क्या, पैरामैग्नेटिक। बाय द वे अकेला ऑक्सीजन ऐसा है जिसकी वजह से MOT आ गई। MOT ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लेता, MOT की वजह से ही पता लगा कि ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। अब जरा ध्यान दो किस तरीके से हमको ट्रिक अप्लाई करनी है मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे H2, तो हाइड्रोजन में टोटल, यहाँ पे अगेन हम लोग एक टेबल बना लेते हमारे समझने के लिए, ये मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना लिया जो कि आप लोग को भी बनाना चाहिए। ठीक है, इस टेबल से और आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, H2, तो हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 क्योंकि इवन में आता है इसीलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक नेचर। अगर H2+ है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन गया, H2 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 है, 1 इवन में आता है, और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, आप ले लो H2-, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 अगेन किस में चले जाएगा, पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा। समझ में आ गई। एक और ले लो, CO लो, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्सीजन में 8, कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 अगेन इवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, CO+ ले लो, CO+ मतलब 14 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कितना हो गया, 13, मतलब ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। CO नेगेटिव लो,
क्या हो जाएगा बताओ, CO नेगेटिव का बोलो, CO नेगेटिव 6 + 8 14 और एक और कितना हो जाएगा 15। अगेन ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, ये ऑक्सीजन का याद रखना एक्सेप्शन। अब मैं कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ नई वाली। आप ले लो O2। ठीक है, ये कंटिन्यू नीचे O2। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 है, इसका मतलब इवन है, इवन के साथ डाई होना चाहिए था लेकिन एक्सेप्शन है तो इसीलिए ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर। O2 माइनस मतलब कितने 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 17 ऑड में आता तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 2 प्लस मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इवन में आता है, इसका मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक नेचर हो गया। O2 2 माइनस कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 18 मतलब इवन में आता है, क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई? बहुत आसान है, बोलो जल्दी से। नाइट्रोजन के एग्जांपल लिए कि हम लोगों ने नहीं लिए, चलो नाइट्रोजन का भी ले लेते हैं। ठीक है, N2 लो, N2 नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इवन में आते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। N2 माइनस कितना हो जाएगा N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन, 15 ऑड में इसीलिए आ जाएगा ये पैरा में। ठीक है, अगेन N2 माइनस हो गया, N2 प्लस लो, N2 प्लस मतलब कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो कितना हो जाएगा 13 का क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इवन नंबर में आता है। ठीक है, आप लोग ये टेबल को अच्छे से बनाना, मैंने थोड़ा रैंडम तरीके से बना दिया, इससे कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है, लेकिन आप लोगों का कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। N2 माइनस N2 कितना है 14, 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 16, लेकिन 16 के हिसाब से इवन है, इवन के हिसाब से डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन 16 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन सम है वो हमारा एक्सेप्शन है, इसीलिए ये भी जाएगा पैरामैग्नेटिक में। समझ में आ गई मेरी बात? अब जरा देखो बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आप किसी का भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सम मेथड से हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला था और यही इलेक्ट्रॉन सम मेथड से हमने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर भी निकाल। क्वेश्चन among the following which one of the molecule is पैरामैग्नेटिक? 2007 का क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है रिसेंटली भी पूछे गए, मुझे ये क्वेश्चन याद है। तो नंबर ए है Na2O2, नंबर ए है Na2O2, नंबर बी है O3 ओजोन, नंबर सी है N2O और नंबर डी है KO2। ठीक है, अब ऐसे मॉलिक्यूल का कैसे पता लगाएंगे कि हम लोग मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? तो वेरी इजी, मैं थोड़े इसको यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशन इसका लिखता हूँ। नंबर ए का हम लोग चेक करते हैं, तो Na2O2 है, ऑब्वियसली तो हमको सोडियम को बाहर निकालना पड़ेगा, तो Na2O2 बाहर हुआ तो ट्वाइस Na प्लस O2 2 माइनस होगा। ठीक है, O2 2 माइनस, तो O2 कितना है 16 और 16 में 2 इलेक्ट्रॉन आगे कितना हो गया 18 और 18 हमारा इवन में आता है, इवन में मतलब क्या है डायमैग्नेटिक है। ठीक है, नंबर बी देखो, नंबर बी है O3, तो O3 मतलब कितना है 8 कितना हो जाएगा 24 है ना, तो 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 अगेन इवन में आता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर हो गया ऑक्सीजन का। नंबर सी की बात करते हैं हम लोग, नंबर सी क्या है आपका N2O का कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो। नाइट्रोजन कितना है 14, 2 नाइट्रोजन 14 में से 14 में एक और ऑक्सीजन डालो कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 22 अगेन इवन में आएगा, इवन में आया मतलब क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। नंबर डी क्या है आपके पास KO2 और Na2O2 ये दोनों आयोनिक है, तो KO2 तो K प्लस O2 माइनस मतलब कितना होगा 16 में एक इलेक्ट्रॉन है 17 और 17 क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाता पैरामैग्नेटिक, तो हमारा आंसर क्या होगा डी। समझ में आ गया?
नोट डाउन।